अस्सलामुअलैकुम। आज हम बगैर आटा, बगैर ब्रेड और बगैर बेसन के ना ही कोई हमें बेलने की जरूरत पड़ेगी। आलू से हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसको बनाने में आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त और चटपटी रेसिपी है और बिल्कुल नई रेसिपी है। और इस रेसिपी को बनाने में कुछ अहम सीक्रेट एंड टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाने में कुछ अहम सीक्रेट एंड टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही अमेजिंग एकदम क्रिस्पी रेसिपी, आलू की स्नैक्स। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, ऑरिगेनो चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अमचूर पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चॉप लहसुन। अब सब चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा और धीमी आंच पर सब चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लें। 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है, ये सारी चीजें हमारी हल्की सी रोस्ट हो चुकी है। अब हम दरमियानी साइज का एक प्याज लेंगे जो हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। प्याज डालकर हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब फ्रोजन मटर डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद गाजर जो हमने इस तरीके से कद्दूकश कर ली है। गाजर भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर। इस तरीके से हम हल्का हल्का मैश करेंगे ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हमने 3 अदद आलू लिए थे जो हमने बॉईल करके कद्दूकश कर लिए हैं। आलू डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त कलरफुल हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। लास्ट पे हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और हरे धनिया ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर लेंगे 2 गिलास के करीब पानी। अब हम आधा चम्मच के करीब या हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें सूजी डाल देंगे। अभी हमने फ्लेम ऑफ रखा हुआ है। जब हम ये सूजी डालकर मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम बराबर मिक्स करके सूजी को पकाएंगे जब तक सूजी फूल नहीं जाती और तब तक हम पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई मुकम्मल सूजी को छोड़ नहीं देती। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम सूजी को पका रहे हैं ये एकदम पानी ड्राई होता जा रहा है और सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है। जब आप महसूस करें कि कढ़ाई के अंदर ये बैटर लगना शुरू हो गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ऑयल या घी ऐड कर दें। इससे फौरन ये कढ़ाई को छोड़ देगी और बहुत ही जल्दी से ये रोस्ट भी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं बैटर एकदम इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कढ़ाई को मुकम्मल इसने छोड़ दिया है। जब हमारा सूजी का बैटर इस तरह एक जगह इकट्ठा हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। अब हम बैटर को रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट ऊपर से कवर करके। अच्छा जी, अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी इसको हम इस तरीके से चौकोर शेप में छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। पहले हाथों में इस तरीके से गोल करेंगे और अब हम इस तरह चौकोर शेप में बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक क्यूब हमने इसको शेप में बना लिए है। अब हम इसी तरह तमाम स्टफिंग की ये छोटे छोटे क्यूब चौकोर शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो सूजी का बैटर तैयार किया था इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करेंगे। अब हम सूजी को एकदम मसल कर एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। जितना हम ये स्मूथ बैटर को बनाएंगे इतने ये हमारे क्यूब्स क्रिस्पी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं ये डो हमारी एकदम मैदे की तरह स्मूथ हो गई है। अब हम इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे, इसके दरमियान में हम पेड़ा रखेंगे और शीट को हम ऊपर दोबारा से पेड़े के ऊपर रख देंगे और ऊपर हम प्लेट से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करें। या आप देख सकते हैं हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया है, वो भी बगैर बेलन के। अब हम दरमियान में स्टफिंग रखेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फोल्ड कैसे करेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, एक तरफ से हम ये दूसरा हिस्सा भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये 2 से हमने फोल्ड कर लिए। अब हम दूसरे 2 से भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
बहुत ही आसानी के साथ ये स्नैक्स बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता बनाने में, और बनाने में बहुत ही बंदा एंजॉय करता है कि ये कितने जबरदस्त और आसानी से ये स्नैक्स बन सकते हैं। ना ही हमें कोई स्लरी लगाने की जरूरत है, ना ही हमें कोई इस तरह की चीज लगाने की जरूरत है। बगैर मेहनत के ये स्नैक्स बहुत ही जल्दी से और झटपट से बन जाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने एक स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। एक और स्नैक्स भी आपको बनाना बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसी तरह हम ये गोल पेड़ा बनाएंगे और प्लास्टिक शीट के अंदर रखेंगे और प्लेट की मदद से हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। और अब हम दरमियान में फिलिंग रखेंगे और साइडों से हम इसी तरह प्रेस करेंगे। ये चारों कॉर्नर्स हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरा स्नैक्स भी हमने तैयार कर लिया है। और अब हम इसी तरह तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में हल्का सा ऑयल को गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में आप ना ऐड कीजिएगा, बल्कि आप गर्म ऑयल में ये स्नैक्स फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह हम 2 से 3 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितनी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इतने ये क्रिस्पी तैयार होंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग आलू के स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। तो कैसी लगी ये अमेजिंग सी नई रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही का बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।